नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप लोगों ने कई जगह सुना होगा या कई लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि आत्माओं को बुलाया जा सकता है। आत्माओं को किस तरीके से बुलाते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। आपकी बड़ी जिज्ञासा भी रहती है कि क्या आत्माएं आती हैं, क्या आत्माओं से हम अपने भावी भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई विधियां हैं इसकी। उसमें से एक प्लेन चिट करके है। प्लेन चिट के माध्यम से आत्माओं को बुलाया जा सकता है। किस प्रकार से बुलाया जा सकता है वो आज हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि हम वही चीज़ बताते हैं जो हमने अपने जीवन में किया है, जो हमने आजमाया है। बगैर उसके हम कोई चीज़ नहीं बताते। तो प्लेन चिट हमने आजमाया है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इसको हमेशा 11-12 बजे रात्रि के बाद ही इस प्रयोग को करना चाहिए, क्योंकि जिस आत्माओं को आप बुला रहे हो सकता है वो उस समय जाग रही हो, तो तुम उसको बुलाओगे तो दिक्कत हो जाती है। तो उसको करना क्या होता है, एक टेबल पे आपको एक ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट आती बड़ी वाली, वो लेना है। उसमें ए से लेकर के जेड तक आपको अक्षर लिख देना है, और उनमें गैप, जैसे इतनी जो बड़ी कटोरी होती है उतना आपको गैप रख करके दूर दूर आपको लिखना है। और उसके नीचे 1 से लेकर के आपको 0 तक आपको अंक लिख देना। बीच में एक गोल, जो कटोरी आप जितनी बड़ी ले रहे हैं उस साइज़ का आपको एक गोल बना देना है। एक तरफ ऐसा एरो आपको कर देना, उसमें लिख देना एस, और एक तरफ आपको लिख देना नो, और एक साइड सीधा आपको लिख देना गो, यानी आप जा सकते हैं। इतना करने के पश्चात में उसको आप एक टेबल पर ड्राइंग शीट को रखिए। आड़ी तिरछी ना हो, एकदम बिल्कुल प्लेन हो, ताकि कटोरी को सरकने में दिक्कत न जाए। जितने भी 3-4 लोग हैं वो आसपास वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ जाएं। धूप दीप से उसकी पहले पूजा कर लें कटोरी की, और उसके बाद में जो आपने गोल जगह रखा है वहाँ उसको रख दें। रखने के पश्चात में सभी लोग उसमें, कम से कम 3 लोग उसमें इस प्रकार से उंगलियों को स्पर्श करें। जैसे एक कटोरी है और आपने इस प्रकार से उस पर बिल्कुल हल्के से आपको उंगली रखना है, और फिर जो है उसमें आपको आवाहन करना है, कोई भी पवित्र आत्मा इसके अंदर आइए, या आप जिसकी आत्मा बुलाना चाहते उसके नाम लीजिए कि फलाने अमुक व्यक्ति की आत्मा इसके अंदर आइए, और यदि आ गई हैं तो हमें बताइए। तो वो फिर जो है मूव करना चालू करती है। आप बिल्कुल हल्के से उंगली रखे हुए वो मूव करना चालू करती है, और मूव करते करते वो एस पर आ जाती है,
और फिर फट से जाती है, अपने स्थान पर आकर के रुक जाती है। फिर आप उससे पूछेंगे कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका उत्तर देना पसंद करेंगे? तो वो यदि देना चाहेगी तो वो तुरंत एस पर जाएगी, आपकी उंगलियां रखी हुई हैं और वो धीरे धीरे बड़ा जल्दी सरकती है, तो वो आकर के एस पर जाएगी। और यदि नहीं देना चाहती तो फट से नो पर जाएगी, फिर वापस आएगी और जहाँ गो लिखा है फट से बाहर चली जाएगी। अब यदि वो बोलती कि हाँ हम आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो आपने यदि उससे पूछा कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यदि लगेगी तो वो एस पे चली जाएगी। अब आप पूछेंगे कब तक लगेगी, तो वो या तो माह में जाएगी, एक एक अक्षर, जैसे मान लो आपका जून माह में लगेगी तो वो जे पे जाएगी, फिर यू पे जाएगी, फिर एन पे जाएगी, फिर ई पे जाएगी, तो आप उसको नोट करते जाएं। तो इस प्रकार से वो आपके प्रश्न का उत्तर देती है। तो उस समय आप जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे उनका उत्तर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऊट पटांग टाइप के प्रश्न पूछते हैं। किसी अच्छी आत्मा को बुला लिया और हमारा इससे प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, ये लड़की हमारे उससे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब ऊट पटांग टाइप के यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो वो आत्मा आपसे रुष्ट हो जाती है। अब कभी कभी इसमें रिस्क इस चीज़ की रहती है कि कभी गलती से यदि कोई खराब आत्मा उसमें आ गई तो वो फिर आपको परेशान करना प्रारंभ करती है। यह प्रयोग हमने अपने जीवन में करीब 10-15 साल तक किया। कॉलेज लाइफ में हमने बहुत किया और हम सब स्टूडेंट का, हम सब मित्रों का यही रहता था, आते थे और सब लोग जो है बैठ करके प्लान चिट निकाला करते थे और पूछा करते थे कौन सा प्रश्न आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछा करते थे। उसमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी निकलती थी, कुछ चीज़ें गलत भी निकलती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम घर में अकेले थे, ऊपर रहते थे दूसरे मंजिल पे, और साइड में हमारे 1-2 मित्र रहते थे, लेकिन वो भी गांव चले गए थे। हमारे 3 भाई और रहते थे हमारे साथ में, लेकिन वो भी गांव गए हुए थे। उस समय हम ऊपर सिर्फ हम अकेले थे। रात्रि में हमने कुछ दिन अनुभव किया कि जैसे इस प्रकार से तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही कि अचानक सामान गिर गया, कहीं कटोरी गिर गई, कहीं गिलास गिर गया, कहीं चम्मच गिर गई, कहीं कुछ हो गया। 1-2 दिन इस प्रकार से चलता रहा। फिर एक दिन हमने देखा कि बहुत पूरा का पूरा सामान जो है किचन में गिरा हुआ पड़ा है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, हमारी नींद खुल गई। जाके हमने देखा तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। हम पसीने पसीना हो गए। उसके बाद से हमको थोड़ा सा भय लगने लगा। फिर इसके पश्चात में एक दिन रात्रि में हमें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति हमारे बाजू में सो रहा और बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भर रहा है। हम उसको हटा रहे हैं लेकिन वो नहीं हट रहा। जब हमने उसको ज़ोर से हाथ ऐसा मारा स्वप्न में, तो वो आदमी नीचे गिरा और सामने आकर के खड़ा हो गया। हमारे पैरों के पास में खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भर रहा है। तो हमने जैसी लात मारी तो वो लात दीवार में जाकर लगी, हमारी नींद खुल गई और हम पसीना पसीना हो गए। फिर उसके पश्चात में हमने फिर इसका कुछ अध्ययन किया कि प्लान चिट होता क्या है, इसको किस प्रकार से निकालना चाहिए और इसके से क्या हानियाँ हो सकती हैं। फिर एक व्यक्ति जो इसके बारे में जानता था, उससे हमारी मुलाकात हुई। तब उसने बोला कि अब आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई गलत आत्मा आपके इसमें आ गई है बुलाने में, तो वो अब आपको परेशान करना चालू कर दिया है। उसके बाद से फिर हमने इस चीज़ को करना लगभग बंद कर दिया। बीच बीच में कभी कभार, मतलब उसके बाद में हमने 2-3 बार निकाला होगा, लेकिन उसके बाद में फिर हम नहीं निकालते। तो ये चीज़ होती तो है, इसमें दो राय नहीं है। कई प्रकार की क्रियाएं हैं जिससे कि आप आत्माओं को बुला करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो कितने सही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उस पर आप पूर्ण तरीके से उसको विश्वास को लेकर के आप नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, हमने अनुभव किया है कि प्लान चिट के माध्यम से आत्माओं को निश्चित रूप से बुलाया जा सकता है। हमने बुलाया है और हमने कई बार इसका प्रयोग को किया। एक बार नहीं, हमने कई 10-15 साल तक इस प्रयोग को किया और बहुत सारी लोगों की समस्याओं को भी हमने जाना।
तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये है कि इनमें खतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस प्रकार के कि हमने आपको बताया कि इस प्रकार से इसमें खतरे होते हैं। यदि आप कभी कभी कोई गलत आपके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, क्योंकि मन में प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें मन में उसने कोई गलत धारणा से कोई प्रश्न पूछा, तो फिर वो आत्मा रुष्ट हो जाती है और वो फिर आपको परेशान करना चालू कर देती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन आप लोगों की केवल यह जानकारी के लिए कि क्या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो हाँ होती तो हैं, इसमें दो राय नहीं है। आत्माओं को बुलाया जा सकता, उनसे बातचीत भी की जा सकती है, ये चीज़ें होती हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता इन चीज़ों को। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें।